हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं फंडेड अकाउंट की, जो कि मैंने एक महीने पहले बाय किया था फंडेड पिप्स का। दोस्तों, सब लोग आपको यूट्यूब पे प्रॉफिट और पे आउट दिखाते हैं, लेकिन आज मैं आपको अपने फंडेड अकाउंट की कड़वी सच्चाई दिखाऊंगा। एक महीना हो चुका है, मैं प्रॉफिट में था, फिर मैं लॉस में गया, और आज मेरा अकाउंट कहाँ पे खड़ा है सब कुछ लाइव दिखाऊंगा। दोस्तों, अब मैंने आपके सामने फंडेड अकाउंट का डैशबोर्ड आपके सामने लगा दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इस अकाउंट को मैंने 2 फरवरी 2026 को स्टार्ट किया था, और अभी मैं $146 के लॉस के अंदर हूँ, ऑलमोस्ट 3% के आसपास। मेरा मैक्सिमम लॉस है 10%। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ तो फिर मैं यहाँ से बाहर हो जाऊंगा। दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखो, ये अकाउंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था $5000 से, कंटिन्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया था। $50 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद में ये नीचे की तरफ आया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहां से लेकर ये ऊपर की तरफ नया हाई बना दिया था। $5150 का इसने हाई बना दिया था, यानी कि $150 मैं यहाँ पे प्रॉफिट में था। मुझे $400 का प्रॉफिट करना था, मैंने $150 का प्रॉफिट कर लिया था। $250 का मुझे प्रॉफिट और करना था, तो मेरा $400 कंप्लीट हो जाता प्रॉफिट का, और मेरा फर्स्ट फेज यहाँ पे कंप्लीट हो जाता। अब आप लोग देख सकते हो, कंटिन्यू है जो मेरा अकाउंट नेगेटिव आया है, उसके पीछे की क्या वजह है। दोस्तों, 25-26 फरवरी तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। और बिटकॉइन, आपको पता है कि गोल्ड से कम बिटकॉइन मूव करता है। बिटकॉइन थोड़ा सा स्लो मूव करता है और गोल्ड थोड़ा सा फास्ट मूव करता है। मुझे यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा था और मैं अपने रूल्स को फॉलो कर रहा था। मुझे कंटिन्यू कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, लेकिन मैं प्रॉफिट में था। क्लियर। मैंने ये सोचा कि बिटकॉइन थोड़ा सा स्लो मोमेंटम करता है और गोल्ड थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम कर रहा है, तो मुझे गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करनी चाहिए। मैंने 27 तारीख से या फिर 28 तारीख से मैंने गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया। मेरा जो स्टॉप लॉस रह रहा था वो रह रहा था सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट का। टारगेट था मेरा यहाँ पे 40 पॉइंट का, यानी कि रिस्क वार्ड रेशियो 20 के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा था। क्लियर। सेम कंडीशन ये थी बिटकॉइन के अंदर। बिटकॉइन के अंदर मेरा स्टॉप लॉस था 200 पॉइंट का, मेरा टारगेट था 4000 पॉइंट का। रिस्क वार्ड रेशियो 20 के हिसाब से उसके अंदर ट्रेडिंग कर रहा था। मैं कभी भी छोटा टारगेट प्लान नहीं करता हूँ। मुझे ट्रेडिंग के अंदर बहुत बार स्क्वाड रेशियो 10-15 इस हिसाब से प्रॉफिट दिखाई देते हैं, लेकिन जब तक मेरा टारगेट अचीव नहीं होता है तब तक मैं अपने प्रॉफिट को बुक नहीं करता हूँ बीच में। मुझे स्क्वाड रेशियो 20 के हिसाब से टारगेट चाहिए, ये मेरा डिसाइड था। नहीं मिला तो मुझे लॉस हो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ नीचे की तरफ, जो सच्चाई है मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो एवरेज लॉस था वो था $6 के आसपास। एवरेज प्रॉफिट था वो था $41 के आसपास। आपको मैं दिखाता हूँ मेरा बिगेस्ट प्रॉफिट कितना था। यहाँ पे आपको मैं बिगेस्ट प्रॉफिट दिखा देता हूँ। दोस्तों, मेरा एक ट्रेड के अंदर $120 बना था, उसके अंदर स्टॉप लॉस कितना था $6 का। सिर्फ और सिर्फ $6 का मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस था, और $120 का टारगेट था, यानी कि ऑलमोस्ट स्क्वाड रेशियो 20 के हिसाब से मैं प्लान करता हूँ, मैंने आपको बता दिया है। बिगेस्ट लॉस था मेरा $18 का, 18 से $19 का। मैं यहाँ पे 90% है जो गलत रहता हूँ, और 10% यहाँ पे मैं सही रहता हूँ। मेरा प्रॉफिट हमेशा बड़ा होता है, लेकिन लॉस हमेशा छोटा होता है। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फरवरी मंथ के अंदर कितना प्रॉफिट किया या फिर कितना लॉस किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, 2 फरवरी से मैंने इस अकाउंट को स्टार्ट किया था। $51 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था। उसके बाद में $98, 45 यहाँ पे लॉसेस है। सारा कुछ आपके सामने है। $82, $182 का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था। सारा कुछ आपके सामने है। नेट के अंदर, यानी कि मैंने 20 दिन ट्रेडिंग की थी, मुझे $30 का लॉस हुआ था फरवरी मंथ के अंदर। उसके बाद में मैंने मार्च मंथ के अंदर ट्रेडिंग की। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने टोटल 5 दिन है जो ट्रेड किए हैं, और मुझे टोटल लॉस $116 का यहाँ पे होता हुआ दिखाई दिया है। 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, ठीक है। इन सभी तारीख के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने 3 ट्रेड प्लान किए हैं। कितने? 3 ट्रेड। हर एक दिन मैंने 3 ट्रेड प्लान किए हैं। एक भी ट्रेड मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया है। यहाँ पे ये लॉस आपको ऊपर नीचे क्यों दिखाई दे रहे हैं? मेरा देखो दोस्तों, सिंपल सा फंडा है। $6 मैंने डिसाइड किया था कि एक ट्रेड के अंदर मैं $6 का लॉस मैक्सिमम ले सकता हूँ। मेरा जो प्रॉफिट होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर वो होना चाहिए $120 का। ये था मेरा सिंपल सा फंडा। आपको मैं इसकी प्रॉब्लम दिखा देता हूँ, फंडेड पिप्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है। मैंने आपके सामने मेरा अकाउंट लगा दिया है। ये सारे ट्रेड, जितने भी आपको ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, 7.44, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था $6 का, ये लगा है एक्स्ट्रा।
और भी मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। एक बार तो $6 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और $10 का मुझे लॉस हुआ था। आप लोग यहाँ पे देखो, ये इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा स्टॉप लॉस होता है छोटा सा और लगता है वो एक्स्ट्रा। ये चीज़ें आपको थोड़ा सा नाराज करेगी। 100 पिप्स की एक्स्ट्रा लॉस हो रहे हैं यहाँ पे। आप लोग देखो, $6 का मैंने स्टॉप लॉस लगाया था और $12 का मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है। मेरा दोस्तों, जब से मैंने 2 फरवरी से मैंने इसके अंदर स्टार्ट किया है अकाउंट, मेरा फिक्स रहा है मैं $120 कमाऊंगा और $6 प्रत्येक ट्रेड के अंदर दूंगा। लेकिन ये क्या होता है, $6 से एक्स्ट्रा होके $7, $8, $9, $10 इस तरीके से मुझे एक ट्रेड के अंदर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर मैंने एक एवरेज निकाला। मुझे एवरेज मिला कि $8, अगर मैं एवरेज मान के चलता हूँ कि $8 मुझे प्रत्येक ट्रेड के अंदर लॉस होना चाहिए और $120 मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड ये किया, मुझे 5,000 के अकाउंट का 10% बनता है 500, मैक्सिमम 500 मुझे यहाँ पे लॉस करना है। प्रत्येक दिन मैं 3 ट्रेड प्लान कर रहा हूँ और प्रत्येक ट्रेड के अंदर मेरा जो स्टॉप लॉस है वो है $8 का। मैंने डिवाइड कर दिया 8 से, तो मेरा आंसर आया 62 ट्रेड्स मैं यहाँ पे प्लान कर सकता हूँ। 62 ट्रेड्स को मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 से, यानी कि 20 दिन यहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। मेरे पास सेटअप एक है, 20 दिन में ट्रेडिंग करूंगा। 62 ट्रेड्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। क्या मैं 62 ट्रेड्स यहाँ पे लॉस कर सकता हूँ? आंसर है हाँ, हो भी सकता है, लेकिन चांस बहुत ही ज़्यादा कम है। 100 में से 90% चांस है कि मैं यहाँ पे प्रॉफिट कर सकता हूँ। हर एक ट्रेड मेरा रॉन्ग नहीं हो सकता, मैं 100% गलत नहीं हो सकता। अगर मैं रोज बोलता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक दिन 110% ऊपर जाएगा। अगर मैं रोज बोलता हूँ मार्केट नीचे जाएगा तो एक दिन मार्केट नीचे आएगा। क्लियर? तो दोस्तों, इतने दिन मेरे पास है, यानी कि 20 दिन मेरे पास है। अभी मैंने 6 दिन कंटिन्यू गोल्ड के अंदर ट्रेड कर लिया है। पहले मैं बिटकॉइन के अंदर ट्रेड करता था। 6 दिन अगर मैं यहाँ से निकाल देता हूँ तो मेरे पास 14 दिन है, यानी कि 26 तारीख तक मैं यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता हूँ। 26 तारीख तक आपको मैं दिखाऊंगा। मेरा अगर लॉस होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा, प्रॉफिट होता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। आपको मैंने मनी मैनेजमेंट बता दिया, रिस्क वाटर शो बता दिया, कितना मैं प्लान कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट हमेशा ही बड़ा होता है, छोटा अगर मैं टारगेट रखता हूँ तो ट्रेडिंग के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो कि मैंने 1 महीने तक इस अकाउंट को चला दिया है। आगे का मेरा क्या प्लान रहने वाला है, मेरा टारगेट हमेशा बड़ा होगा। अगर मैं 2 या 3 ट्रेड भी मेरे सही हो जाते हैं, मुझे 4 ट्रेड चाहिए। ठीक है, मुझे 4 ट्रेड चाहिए सर्वाइव करने के लिए। मुझे 1-2 ट्रेड बीच में मिलते रहेंगे तो मैं सर्वाइव करता रहूँ ट्रेडिंग के अंदर। अगर मुझे पास करना है ये अकाउंट तो मुझे कम से कम 4 से 5 ट्रेड चाहिए, तो जाके मैं यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। 120 मल्टीप्लाई 4 ट्रेड, यानी कि कितना प्रॉफिट हो जाएगा, $480 हम लोग यहाँ से कमा जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट फेज है जो पास हो जाएगा। जो आपको दिखाते हैं यूट्यूब पे कि मैंने 2 दिन के अंदर पास कर दिया, 3 दिन के अंदर पास कर दिया, 1 दिन के अंदर पास कर दिया, तो दोस्तों वो एक अकाउंट कभी भी बाई नहीं करते हैं। वो मल्टीपल्स अकाउंट्स को बाई करते हैं और उनमें से क्या करते हैं, वो एक बार बाई करते हैं, एक बार सेल करते हैं। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया या फिर नीचे की तरफ चला गया, वो अगले दिन आपको वीडियो बना के ये दिखाते हैं मैंने पहला ट्रेड लिया था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 1 दिन के अंदर ही टारगेट अचीव कर दिया, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई नहीं दिखाते हैं। एक इन्वेस्टर जब पैसा कमाता है, अगर वो 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, 100-100 रुपए, ठीक है, अगर 100 रुपए का 1,000 रुपए बना देता है सिर्फ और सिर्फ 2 स्टॉक, बाकी के 8 स्टॉक है जो नेगेटिव चले जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं, तो वो 800 रुपये यहाँ पे गवाएगा और 2,000 यहाँ पे कमाएगा। 2,000 में से अगर आप लोग 800 रुपये निकाल देते हो तो अभी आप लोग है जो 1,200 रुपये का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। इन्वेस्टर इसी तरीके से पैसा कमाता है, उनका टारगेट बड़ा होता है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं। ट्रेडर भी हमेशा तभी पैसा कमाएगा अगर वो बड़ा प्रॉफिट का सोचेगा। अगर वो छोटा प्रॉफिट का सोचेगा तो वो नहीं पैसा कमा पाएगा। अगर आप लोग रिस्क वार्ड रेशियो 3, 4 इस तरीके से टारगेट प्लान करोगे तो आप लोग नहीं पैसा कमा पाओगे। मैं भी आपकी तरह लॉस में था, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट कमाया। मैंने चेक किया रिस्क वार्ड रेशियो 3, 4, 5 इन सब चीज़ों से मैं लॉस में आ रहा था, लेकिन मुझे पता लगा कि रिस्क वार्ड रेशियो को बड़ा करने से कितना बेनिफिट होता है एक ट्रेडर को। तो दोस्तों, एक बार जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं, स्ट्रेटेजी बताई है, सेटअप कोई भी हो, सेटअप अगर आपने कोई भी सेटअप उठा लो, यूट्यूबर का कोई भी सेटअप, अगर आप लोग ये बोलोगे कि मुझे मूविंग एवरेज के ऊपर 8 बजे यहाँ पे बाई करना है, या फिर मूविंग एवरेज नीचे आता है 6 बजे तो मुझे यहाँ पे सेल करना है, मुझे मूविंग एवरेज यहाँ पे आता है 1 बजे तो मुझे यहाँ पे 1 बजे बाई करना है, सेल करना है। तो मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर पे भी अगर आप लोग बाई सेल करोगे
एक फिक्स टाइम होगा आपके पास, रोज करोगे, आपका लॉस लिमिटेड होगा। आपको पता होना चाहिए एक ट्रेड के अंदर मेरा लॉस $6 होता है या फिर $5 होता है, $4, $10, आपका फिक्स होना चाहिए ये सारी चीज़ें। अगर आप लोग 1 मंथ के बाद में चेक करते हो कि आप लोग प्रॉफिट में हो, लॉस में हो या फिर आप सर्वाइव कर रहे हो, आप में सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगी। साथ में आपको ट्रेडिंग जर्नल भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ जी, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं गलत हूँ। तब जाके आपको ट्रेडिंग समझ में आएगी, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपके अंदर जो घबराहट है, ट्रेडिंग के अंदर जो लॉस होता है, आप घबरा जाते हो, तो वो सारी चीज़ें तब कम होगी जब आप डिसिप्लिन बन जाओगे, जब आपका मंथ क्लियर होगा कि मुझे मैक्सिमम इस मंथ के अंदर 2,000 देने हैं, 10,000 देने हैं, 50,000 देने हैं। आपका ये डिसाइड हो जाएगा जिस दिन से आपका ये डिसाइड हो जाएगा कि एक दिन के अंदर मेरा इतने ट्रेड मुझे प्लान करने हैं, एक दिन का मेरा लॉस इतना होगा, एक दिन के अंदर मेरा ट्रेड इतना होगा, एक दिन के अंदर मेरा एक ट्रेड का लॉस है जो ₹200, ₹300, 5,000, 3,000, 4,000, जितना आपने एक बार डिसाइड कर लिया, आपने लिख लिया एक पेज पे, रूल्स लिख लिए, सेटअप लिख लिया, सारा कुछ लिख लिया, उसके बाद में आपको ट्रेडिंग के अंदर कभी भी डर नहीं लगेगा और लॉस उतना ही देना चाहिए जिसको करने के बाद आपको अच्छी खासी नींद आ सके। मेरा कहने का मतलब यही है, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम हो, ना ही कभी आप सोचो इतना ज़्यादा कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, सारा कुछ डिसाइड होना चाहिए पहले से। तो दोस्तों मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। फंडेड अकाउंट कोई 2 दिन का काम नहीं है, इसको सर्वाइव करना पड़ता है। एक ट्रेडर तभी पैसा कमाता है जब वो सर्वाइव करता है। आप कैपिटल को बचा लोगे तो पैसा ऑटोमेटिक बन जाएगा, 1-2 ट्रेड ऐसे आएंगे, बड़े प्रॉफिट्स आपको दे देंगे तो आपका पैसा बन जाएगा। दोस्तों अब मैं 26 या फिर 27 तारीख को आऊँगा और एक वीडियो अपलोड करूँगा यूट्यूब पे कि फंडेड अकाउंट का जो मैंने चैलेंज लिया था, क्या वो मैंने पास किया है या फिर मैंने फेल किया है या वो अभी भी चल रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे क्या मुझे इतने दिन यानी कि 14 दिन मेरे पास है, क्या मैंने यहाँ पे प्रॉफिट किया है या फिर नहीं किया है, क्या मुझे $120 का प्रॉफिट हुआ है या फिर नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें मैं आपको आकर बताऊंगा। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, थैंक यू।